तो हे गाइस, मैं हूं आपका एक्साइसाइल गेमर। तो आज की वाली वीडियो के अंदर मैं अपने टीममेट के साथ खेलने वाला हूं बेड वॉर। तो ये सिंपली ऐसा होता है कि इसमें अपने बेड को बचाना होता है। कुछ ही देर में यहाँ पे हमारा मैच स्टार्ट होने वाला था। तो यहाँ पे हमारा मैच स्टार्ट हो चुका था। तो मैं अपने टीममेट को बोल देता हूँ कि तू थोड़ी देर आराम कर, क्योंकि मैं यहाँ से 5 आयरन लेके चले जाऊँगा सामने से वुल लेकर डायमंड लेने के लिए। क्योंकि हम लोग सिंपली डायमंड लेकर आएंगे, डायमंड से हम लोग अपना स्टोन खरीदेंगे, स्टोन से फिर हम लोग अपना बेड कवर करेंगे। ऑल राइट गाइस, काफ़ी देर वेट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे इनफ आयरन हो चुका था। तो मैं आयरन से यहाँ पे वूल खरीद लेता हूँ और उसके बाद चले जाता हूँ डायमंड लेने के लिए। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ डायमंड कौन सी साइड है। तो मेरा टीममेट बोलता है कि सामने की साइड डायमंड है, तो मैं वहाँ से चले जाता हूँ ब्रीजिंग करके डायमंड लेने के लिए। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने लिए डायमंड लेने के लिए। यहाँ से हमें टोटली 2 डायमंड चाहिए था, अगर ज़्यादा मिल जाए तो कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ से डायमंड लेकर चले जाते हैं, क्योंकि मुझे डायमंड से स्टोन खरीद के अपना बेड कवर करना था, नहीं तो कोई दूसरा टीममेट आके मेरा बेड तोड़ देता। तो फिर मैं चले जाता हूँ यहाँ से 2 स्टोन खरीदने के लिए। सबसे पहले तो मैं इसको अपग्रेड कर देता हूँ, क्योंकि ये 1 डायमंड से अपग्रेड होता है। यहाँ पर मैं अपने लिए स्टोन खरीद लेता हूँ। उसके बाद चले जाता हूँ अपना बेड कवर करने के लिए। अगर गाइस आप अपना बेड कवर नहीं करोगे तो दूसरे टीम लोग आके तुम्हारा बेड तोड़ देंगे और तुम्हें मार देंगे, तो तुम कभी स्पॉन नहीं हो पाओगे वापस। तो यहाँ पे मैं अपना बेड तो कवर कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं लग जाता हूँ अपनी ग्राइंडिंग करने के लिए। यहाँ से अपने लिए एक स्टोन की स्वॉर्ड ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर में बैठ जाता हूँ, ताकि मैं अपने लिए गोल्ड से आयरन का आर्मर बना सकूँ। और राइट गाइस, काफ़ी देर वेट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे इनफ गोल्ड हो चुके थे, जिससे मैं अपने लिए एक आयरन का आर्मर बना लेता हूँ। यहाँ से मैं अपने लिए ब्रिजिंग करने के लिए कुछ वूल भी ले लेता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पर अंडर चेस्ट पे अपने लिए थोड़ा सामान रख देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ सामने की टीम के रेड करने के लिए। तो गाइज वहाँ पर मैं गलती से नीचे गिर जाता हूँ। तो उसके बाद मैं वापस से स्टोन होकर यहाँ पर आता हूँ। मैंने जितने आयरन रखे थे वो आयरन ले लेता हूँ, और आयरन से मैं अपने लिए थोड़े से टूल बना लेता हूँ। अपने लिए एक शॉट लेने के बाद मैं वहाँ पर देखने के लिए जाता हूँ वो बंदा चला गया कि नहीं चला गया, लेकिन मेरा टीममेट उसको मार के भगा देता है और वापस आ जाता है यहाँ पर अपने लिए आर्मर बनाने के लिए। मैं यहाँ से कुछ वूल ले लेता हूँ ताकि ब्रीजिंग कर सकूँ। यहाँ से काफ़ी सारा वूल लेने के बाद मैं वापस से चले जाता हूँ बाकी टीम पर रेड करने के लिए। तो यहाँ से मैं निकल जाता हूँ टीम पर रेड करने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने बेस पे वापस आ जाता हूँ, और यहाँ से कुछ वुड खरीदने के बाद मैं सामने ग्रे टीम पर रश कर देता हूँ। ग्रे टीम के बेस पे आने के बाद मैं फटाफट से यहाँ पर उसका बेड तोड़ देता हूँ। यहाँ पर कोई होता नहीं है, तो उसके थोड़े आयरन और गोल्ड भी पड़े होते हैं, वो भी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। लेकिन मुझे अचानक से सामने की साइड वो ग्रे टीम का एक मेंबर दिख जाता है, और वो मेरे को जलाने की कोशिश कर रहा था। तो वापस से मैं अपने बेस पे जाने लगता हूँ, क्योंकि मेरे टीममेट के पास एक बंदा आ गया था जो कि उसको मार रहा था। मैं फटाफट से उसके पास जाता हूँ। अपने टीममेट के पास आने के बाद यहाँ पर जो एक बंदा आया था उसको मैं 1-2 हिट मारता हूँ, तो फिर वो यहाँ से भाग जाता है। तो फिर मैं भी वापस से मुड़ जाता हूँ अपनी बेस की तरफ। अपना बेड थोड़ा कवर करने के बाद मैं वापस से चले जाता हूँ वापस से उस टीम के ऊपर रश करने के लिए। तो मैं फटाफट से, मेरे पास एक ब्लॉक पड़ा था, मैं ब्लॉक लगा के फटाफट से उसके ऊपर रश कर देता हूँ। मैं सामने देखता हूँ तो उसने ब्लू टीम ने एक टीम को मार दिया था, तो ये अकेला रह गया था, तो उसको अब मुझे मारना था। इसके पहले से काफ़ी कम हार्ट थे, तो मैं इसको यहाँ पर मार देता हूँ, और ये टीम ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ पर उसके थोड़े से गोल्ड पड़े थे, और गोल्ड और आयरन भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तभी मेरा टीममेट भी आ जाता है, और उसके ऊपर पीछे से एक बंदा आ रहा होता है, तो वो मेरे को बताता है। तो मैं फटाफट से उस बंदे के ऊपर भी रश कर देता हूँ। वो मेरे को ब्लॉक लगा के गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया था, तो वो मेरे को गिरा नहीं पाता है। पर इसको जैसे भी करके इसको मैं मारता हूँ।
तो यहाँ पर मैं इसको मार देता हूँ, इससे मुझे कुछ डायमंड गोल्ड एमराल्ड मिल जाता है। और ये सब लेने के बाद मैं वापस अपने बेस पे चले जाता हूँ। वापस अपने बेस में आने के बाद सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जितने भी गोल्ड और आयरन पड़े थे वो ले लेता हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए थोड़े से टूल खरीद लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं कुछ अपने लिए सामान ले लेता हूँ जो कि मेरे को इम्पोर्टेंट सामान था, जैसे कि फायरबॉल और कुछ गोल्डन एप्पल भी ले लेता हूँ यहाँ से मैं काफ़ी। यहाँ पे सारा सामान लेने के बाद मेरे पास कुछ गोल्ड बच जाते हैं, तो मैं 10 गोल्ड से इसको अपग्रेड कर देता हूँ लेवल 2 का। तो हमारे पास थोड़े डायमंड भी पड़े थे, 5 डायमंड से अपग्रेड होता है, तो मैं इसको लेवल 3 का कर देता हूँ 5 डायमंड से। तो 5 डायमंड से इसको लेवल 3 का करने के बाद हमको इसको अपग्रेड करने के लिए उसके लिए हमें 5 एमराल्ड भी चाहिए थे। तो हमारे 5 एमराल्ड ऑलरेडी पड़े थे, तो हम इसको एमराल्ड से भी अपग्रेड कर देते हैं। एमराल्ड से अपग्रेड करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर डायमंड भी आने लगेंगे और मेरे पास काफ़ी सारा गोल्ड और आयरन भी हो जाता है। तो मैं आयरन से अपने लिए एक फायरबॉल और गोल्ड से अपने लिए कुछ गोल्डन एप्पल ख़रीद लेता हूँ। तो अब हमारी टीम फुल्ली अपग्रेड हो चुकी थी, तो अब हमें बस अपने लिए डायमंड का आर्मर चाहिए था। तो मैं लग जाता हूँ डायमंड का आर्मर बनाने के लिए। डायमंड का आर्मर बनाने से पहले मेरे पास जितना भी फालतू सामान था मैं सारा का सारा उसको अंडर चेस्ट पे रख देता हूँ, ताकि जब मेरे को बाद में ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ से निकाल सकूँ। तो अपना सारा का सारा फालतू सामान मैं अंडर चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। यहाँ से मैं अपनी सारी तैयारी करने के बाद मैं चले जाता हूँ अब सामने वाली टीम पर रेड करने, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास अब आयरन का आर्मर और आयरन की स्वॉर्ड भी थी, इसीलिए मैं चले जाता हूँ सामने टीमों को मारने के लिए। सामने वाली टीम को मारने से पहले मेरे को यहाँ पे काफ़ी सारा एमराल्ड दिख जाता है, तो मैं चले जाता हूँ काफ़ी सारा एमराल्ड कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने अपने बेस पे लूटिंग को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दिया था, जिसके कारण वहाँ पर डायमंड भी आने लग गया था। तो अगर हमें डायमंड का आर्मर बनाना है तो हमको 4 एमराल्ड भी चाहिए होंगे। तो मैं लग गया था यहाँ पे काफ़ी सारा एमराल्ड कलेक्ट करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारा एमराल्ड हो चुका था, तो मेरे पास यहाँ पे टोटल 15 एमराल्ड हो चुके थे। तो मैं ये सारा एमराल्ड लेके चले जाता हूँ अपने बेस पर डायमंड का आर्मर बनाने के लिए, और कुछ एमराल्ड मैं अपने टीम के लिए भी लेके चले जाता हूँ। काफ़ी देर के बाद मैं अपने बेस पे वापस आया था, तो मेरे पास यहाँ पे जितने भी डायमंड पड़े थे मैं यहाँ से डायमंड उठा लेता हूँ। मेरे पास 25 डायमंड हो चुके थे, तो मैं थोड़ा अंदर चेस्ट में भी देखता हूँ कुछ डायमंड पड़े हैं कि नहीं, पर मेरे अंदर चेस्ट में डायमंड पड़े नहीं होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 25 डायमंड हो चुके थे, तो हमें डायमंड का आर्मर बनाने के लिए 32 डायमंड चाहिए थे। तो मैं लग जाता हूँ थोड़ी देर AFK करके 32 डायमंड कलेक्ट करने के लिए। ऑल राइट गाइस, काफ़ी देर मेहनत करने के बाद मेरे पास यहाँ पे 32 डायमंड हो चुके थे। तो इन 32 डायमंड से मैं अपने लिए एक डायमंड का फुल्ली आर्मर बना लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे अपने लिए एक डायमंड का फुल्ली आर्मर बना लिया था और अपने लिए एक डायमंड की स्वॉर्ड भी ले ली थी। अब मैं पूरा डायमंड के आर्मर में कवर हो चुका था। सारा का सारा सामान लेने के बाद मैं अंडर चेस्ट में अपने फालतू के सारे सामान रख देता हूँ। अंडर चेस्ट में सारा का सारा सामान रखने के बाद मैं अपने भाई को अपने जितने भी एमराल्ड थे सारे के सारे एमराल्ड दे देता हूँ। उसको सारे के सारे एमराल्ड देने के बाद फिर मैं चले जाता हूँ यहाँ पे अपने बेड को थोड़ा और सेव करने के लिए। यहाँ पर मैं अपने बेड को सेव कर रहा होता हूँ, तभी मुझे ग्रे टीम वाली साइड पे एक बंदा दिख जाता है जो कि हमारी साइड आ रहा होता है। जैसे मुझे ये बंदा दिखता है मैं चेस्ट में जाके अपना सबसे पहले आयरन की शॉट रख देता हूँ, क्योंकि अगर मैं मर भी जाऊँ तो आयरन की शॉट से बाद में मार सकता हूँ। तो उसके बाद सीधा चले जाता हूँ उसके ऊपर रश करने के लिए। तो मैं जब सामने की साइड देखता हूँ तो वो एकदम से गायब हो जाता है, फिर मेरे को अचानक से दिखता है तो मैं चले जाता हूँ उसके ऊपर रश करने के लिए। उसने भी डायमंड का आर्मर पाया हुआ था, तो जैसे मर्जी करके मैं इसको मारता हूँ और ये बहुत बढ़िया खेल रहा था और मैं यहाँ से गलती से नीचे गिर जाता हूँ। वापस से मैं यहाँ पे जल्दी से स्पॉन होता हूँ। स्पॉन होने के बाद मैं फटाफट से अपने अंडर चेस्ट पर जो मैंने आयरन की शॉट रखी थी वो निकाल लेता हूँ, ताकि इस आयरन की शॉट से मैं ये वाले डायमंड वाले आर्मर बंदे को मार सकूँ।
तो मेरा टीममेट इससे फाइट ले ही रहा होता है और इसको मैं भी मारने लग जाता हूँ और ये मेरे को देख के भागने लगता है क्योंकि हम 2 जने हो चुके थे। और जैसे मर्जी करके इसको मारने की कोशिश करता हूँ तो फिर यहाँ पे फिर नीचे गिर जाता हूँ। और ये बंदा काफ़ी बढ़िया खेला था, शुक्र है हमारा बैट नहीं टूटा। अगर हमारा बैट टूटा होता तो हम लोग कभी यहाँ पे दोबारा स्पॉन ही ना हो पाते। और इसने जैसे मर्जी करके हमारा बैट तोड़ भी दिया था। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक बार भी मरते तो दोबारा यहाँ पर स्पॉन ही नहीं होते। तो मैं चले तो सिंपली पीछे की साइड ताकि ये मुझे मार ना पाए। तो मेरा टीममेट वहाँ पे फाइट लेते हुए मर जाता है। यहाँ पर लोती टीम सिर्फ यही रह गई थी और ये पीछे से अचानक से अंडरपल करके मेरे को मारना शुरू कर देता है। जब मैं इसको मारने लगता हूँ तो इसका एक दूसरा बंदा भी आया था जो मेरे को मारने लगता है और ये दोनों काफ़ी बढ़िया खेल रहे थे और मैं इनको मारने की बहुत कोशिश करता हूँ पर लेकिन मैं इनको मार नहीं पाता हूँ। यहाँ पर ये दोनों बंदे मुझे मिलकर काफ़ी ज़्यादा गंदा मार रहे होते, तो यहाँ से मैं भागने की कोशिश करता हूँ और मैं भाग के इसके ऊपर आ ही जाता हूँ कि पीछे घूम के दोबारा मारने की कोशिश करता हूँ तो वो बंदा मेरे को क्रिट मार के मार देता है। तो यहाँ पर तो मैं गेम हार चुका था पर मैं इस मैच में सेकंड आया था। ये वीडियो आपको कैसे लगी लाइक करके बताना। तो अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।